बच्चन जी, जया बच्चन जी कि यूपी बिहार के लोगों ने आपको क्या नहीं दिया, इतना मान प्रतिष्ठा दिया, सम्मान दिया, अपने सर पे बिठाया। इसलिए नहीं कि आप सर पे बैठ के नाचे, लेकिन इसलिए दिया है आपको इतना मान प्रतिष्ठा कि आप सच बोलें, इस देश के लिए बोलें, इस देश के विरुद्ध जो भी शक्तियां हैं उसके खिलाफ बोलें। जया बच्चन ने रवि किशन जी को कहा कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। जया बच्चन जी ने ये संसद में कहा। मैं बता दूं कि रवि किशन जी ने जैसे संसद में कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री को साफ करना है, ड्रग फ्री करना है, बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स फैल रहा है उसको खत्म करना है, नशा फ्री बॉलीवुड करना है, कैसे युवा पीढ़ी जो इसके चक्कर में आके बर्बाद हो रही है, युवाओं को लत लगाया जा रहा है। तो रवि किशन जी ने तो सच ही कहा, इसमें गलत क्या कहा कि हमें इंडस्ट्री को साफ करना है, इंडस्ट्री को सही करना है। तो इसमें जया बच्चन जी को इतनी मिर्ची क्यों लग गई कि रवि किशन जी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं? अरे थाली और छेद तो आप भी जानते हैं और बॉलीवुड के लोग भी जानते हैं, हरामखोर टाइप के, सॉरी मतलब नोटी टाइप के लोग जानते हैं। जो नोटी टाइप के लोग यानी कि हरामखोर टाइप के लोग आज आपके समर्थन में उतर चुके हैं। नोटी टाइप के लोग मतलब आप जहां रहती हैं उसको नोटी कहते हैं, तो आपके समर्थन में उतर चुके हैं। तो आप बॉलीवुड को बदनाम करने की बात कहती है ना, बॉलीवुड तो गटर बन चुका है, तब तो आप कुछ नहीं बोलती। एक से एक कारनामे वहां होते हैं, ड्रग्स का गंगा बहता वहां पार्टियों में। आज कोई नया बात नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप चुप रहती हैं। तो आप चुप ही रहिए, बोलिए मत, क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर भी चुप रही, आप कंगना के मुद्दे पर भी चुप रही, क्योंकि आप लेडी हैं, कम से कम उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन चुप रही। तो चुप ही रहिए। आप पाल घर के मुद्दे पर चुप रही, 2 साधुओं की निर्मम हत्या पर चुप रही, तो चुप ही रहिए। आज आप सीए के दौरान देश और दिल्ली में दंगे हुए और जलाया गया, दिल्ली को कैसे जलाया गया आप लोग जानते हैं, देश में अलग अलग जगह पे आगजनी की गई, आप लोग चुप रहे, तो चुप ही रहिए। आप और आपकी फैमिली से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हम लोगों ने आपको महानायक बनाया, प्यार दिया, उसको लेके अपने घर में चुपचाप बैठे रहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चन जी, जया बच्चन जी कि यूपी बिहार के लोगों ने आपको क्या नहीं दिया, इतना मान प्रतिष्ठा दिया, सम्मान दिया, अपने सर पे बिठाया। इसलिए नहीं कि आप सर पे बैठ के नाचे, लेकिन इसलिए दिया है आपको इतना मान प्रतिष्ठा कि आप सच बोलें, इस देश के लिए बोलें, इस देश के विरुद्ध जो भी शक्तियां हैं उसके खिलाफ बोलें। आप बैलेंस बनाने में बहुत माहिर हैं, बैलेंस, सत्ता का बैलेंस बना के चलते हैं। मैं बता दूं कि जया बच्चन जो है समाजवादी पार्टी से सांसद है, राज्यसभा सांसद है, और उनको पॉलिटिक्स में लाया कौन? अमर सिंह, इनके जिगरी दोस्त कहे जाते थे बच्चन जी के। लेकिन बीच में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। उनके मरने के बाद खाली मुंह लटका के फोटो पोस्ट कर देने से कोई महान नहीं हो जाता है। इस बात को भी आज आप समझ लीजिए बच्चन जी, जया बच्चन जी। तो आज जिस तरह से आप लोग बॉलीवुड के अंदर जो तमाम कुछ लोग हैं जो ड्रगी हैं, चर्सी हैं, उनके समर्थन में उतर रही हैं और कह रही हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, तो यह आपकी गलतफहमी है। आप उनको बचाने के लिए उतर रही हैं, ना कि इसको ठीक करने के लिए उतर रही हैं। तो आप चुप ही रहिए। वैसे भी इस देश के लोगों को आपसे और या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। अपना काम कीजिए और प्यार पाकर चुपचाप घर में बैठिए। आपको पता ही होगा कि कैसे आपकी फैमिली में जब कोरोना आया तो पूरे देश ने आपके फैमिली के लिए प्रार्थनाएं की भगवान से। लेकिन आज जब आपको संसद में 2 बात बोलने को मिला, कुछ अच्छा अपने सिनेमा जगत के लिए ही कुछ अच्छा आप मांग लेती, संसद में बोल देती, तो आपने क्या अपने आपके पीछे जो लोग हैं, जो नोटी टाइप के लोग हैं, जो हरामखोर टाइप के लोग हैं, उनकी आप भाषा बोलने लगे। तो आप चुप ही रहिए, बोलिए मत। आपसे उम्मीद भी नहीं है। रवि किशन जी ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। अगर हमारी थाली गंदी हो जाती है तो उसमें हम खाते नहीं बल्कि उसको साफ करके खाते हैं। अगर आपका जलसा बंगला गंदा हो जाता होगा तब पर भी आप बंगले को साफ करती हैं, उस गंदगी में नहीं रहती हैं। तो जब आप रिया जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को, ड्रग माफिया को जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि कुछ लोग हरामखोर टाइप के लोग आपके समर्थन में उतर गए हैं। तो इससे साफ यही प्रतीत होता है कि रिया का जो पुविया है, यानी उसके धंधे में जो पुविया इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों के घर भी पहुंचता होगा।
अगर नहीं पहुंचता है तो कम से कम आप लोग डरपोक तो जरूर हैं, और डरपोक नंबर 1 है। ये आपके दोस्त अमर सिंह ने भी कहा था कि ये आप एक नंबर के डरपोक हैं, क्योंकि सच तो आपको बोलना नहीं होता है, इस देश के फेवर में खड़ा होना नहीं होता है, इस देश के लिए कोई भी बातें होती है उसके फेवर में खड़े नहीं होते हैं। बस पोस्ट कर देने से, कुछ चंद लाइन लिख देने से कोई बड़ा महानायक नहीं हो जाता है। आप चुप ही रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।